Hello bachcho, let's read the question. Question says if the shortest distance between the line r vector minus ik plus 3kk plus lambda ik minus ajk r vector equal to minus jk plus 2kk plus mu ik minus jk plus kk is under root of 2 by 3, then the integral value of a is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले. की कॉन्सेप्ट, तो अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो ये इक्वल टू हमारा हो जाता है क्या, यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ठीक है, यहाँ पर b1 और b2 क्या है, इन दो लाइन के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a2 a1 जहाँ से जिन पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो है. ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर लाइन में लिख लेता हूँ फिर भी कि हमने कौन सी दो लाइन को यूज़ किया है. एक तो r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर को, और एक लाइन हमने यूज़ करी है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर. इन दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमने ये लिखा है. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब ये दो लाइन हमें यहाँ पे गिवन है. इन दोनों लाइनों में अगर हम बात करेंगे तो जो a1 है, a1 वेक्टर, वो क्या है यहाँ पे माइनस का आई के प्लस 3kk. ठीक है, और a2 वेक्टर यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस का jk प्लस 2kk. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमारा बस देखो यहाँ से क्या बनेगा, जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो ये तो है नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आई के माइनस का के कैप और 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का के कैप. ठीक है, तो यहाँ पे इतना आएगा के कैप माइनस का ये आ जाएगा के कैप. क्लियर है, तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 आ गया. अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर b1 वेक्टर की बात कर लेते हैं. तो b1 वेक्टर ये है हमारे पास और b2 वेक्टर हमारे पास ये है. ठीक है ना, तो ये तो b1 वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास b2 वेक्टर. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो देखो ये कितना आएगा, क्या आ जाएगा आई केप जे केप के केप. यहाँ पे आ रहा है 1 ए, सॉरी माइनस ए है ये, है ना, माइनस ए 0. और फिर इसमें आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 1 1. तो ये हमारे पास इसमें आ रहा है. ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से देखो कितना बना, तो आई केप का कोएफिशिएंट हमारा क्या बनेगा माइनस ए बनेगा, तो माइनस का ए आई केप आ जाएगा. और माइनस जे करेंगे तो ये 1 आ रहा है 1, ये तो ये माइनस का जे केप आ जाएगा. और के केप का कोएफिशिएंट बनेगा माइनस का 1 और प्लस का ए. तो यहाँ से जो के केप का कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या बनेगा, वो बन जाएगा प्लस, हम लिख लेते हैं ए माइनस 1 इंटू के कैप. क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, है ना, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला चाहिए. तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन रहा है मेरे को यहाँ पे माइनस का ए प्लस का 1. ठीक है, और a माइनस 1 ये आ रहा है. तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर a माइनस 1 यहाँ बन रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस ए. बट ये माइनस है ना, तो ये 1 माइनस ए हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ 1 माइनस आ जाएगा हमारे पास. कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ
1 माइनस ए, ठीक है। और अब इसको अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को, है ना। ये भी निकाल लेते हैं हम एक रिजल्ट, और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये ए माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले में, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से हमारे पास देखो कितनी आ जाएगी। ये तो आ रहा था हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो ये दी हुई है अंडर रूट 2/3। क्लियर है। अब बस हमें इसके क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12 इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये आएगा 12a स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 12a स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो ये आएगा 12a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर और एक 2a स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर, है ना। तो कितना रिमेनिंग बचेगा 8a स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर आएगा देखो माइनस का 2a, है ना। तो ये माइनस का 2a यहाँ पे भी आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2a, तो ये माइनस का 4 है, और इधर कितना आएगा हमारे पास माइनस का 24, तो ये माइनस का 20a बचेगा रिमेनिंग, है ना, क्योंकि माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वही 12, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से जो है हमारे पास देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का a और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आएगा 2a, है ना, और यहाँ से आएगा -1, तो एक फैक्टर 2a -1 और एक बनेगा a -2। तो यहाँ से जो a की वैल्यूज है ना वो आ रही है 1/2 एंड a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो ये a की वैल्यूज आ रही है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमें चाहिए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। तो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर 1/2 तो होगी नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू, हमें चाहिए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। तो ये कितनी आ जाएगी 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।